नमस्कार, मैं यूएसपी सर हिंदी हाईवे में आप सबों का स्वागत करता हूं। पहले ऑडियो बुक में मैंने आपको बिहारी के 5 दोहों के अर्थ समझाए थे। आज अगले 5 दोहों के अर्थ मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इसलिए इस ऑडियो बुक में आप मेरे साथ बने रहें और यह ऑडियो बुक आपको कैसा लगा यह कमेंट करना ना भूलेंगे। मोहन मूरति श्याम की अति अद्भुत गति जोई, बसतु सुचिर अंतर तौ प्रतिबिंबतु जग होई। यहाँ बिहारी कहते हैं कि मोहिनी मूर्ति वाले श्याम यानी श्री कृष्ण की गति रीति अद्भुत है। यद्यपि वे रहते भक्त के हृदय में हैं, लेकिन उनका प्रतिबिंब पूरे संसार में दिखाई देता है। कहने का भाव यह है कि जब कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता है तो उसका प्रभाव बाहर भी दिखाई देता है। साधारणतः होता यह है कि अगर कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के अंदर रहती है तो उसका प्रतिबिंब बाहर नहीं बनता है, लेकिन श्याम के हृदय के अंदर रहते हुए भी यानी कृष्ण के हृदय के अंदर रहते हुए भी उनका प्रतिबिंब पूरे संसार में भक्त को दिखाई देता है। अगला दोहा देखें। दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चिर प्रीति, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। बिहारी का यह दोहा बड़ा ही रोचक है क्योंकि इसमें प्रेम के प्रभाव का वर्णन किया गया है। फिर से आप इसको देखें एक बार। दृग उर्झत यानी आंखें उलझती है, किसी को किसी से प्रेम होता है। टूटत कुटुंब, जब दो के बीच प्रेम होता है तो उन दोनों के परिवार टूट जाते हैं, उनके बीच दुश्मनी पैदा हो जाती है। जुरत चतुर चिर प्रीति, टूटता तो परिवार है लेकिन जुड़ता क्या है? दो प्रेमियों का हृदय जुड़ता है। अगली पंक्ति में देखें। परति गांठ दुर्जन ही है। इन प्रेमी जोड़े को देखकर, प्रेमी प्रेमिका को देखकर जो दुर्जन होते हैं उनके हृदय में गांठ पड़ जाती है। दई नई यह रीति, बिहारी कहते हैं कि दैया रे दैया, मैंने तो यह नई रीति देखी है। क्योंकि जहाँ कारण होता है काम भी वही होता है, उसका फल भी वही होता है। लेकिन इस दोहे में बिहारी ने यह दिखाया है कि काम होता है कहीं और उसका प्रभाव दिखता कहीं और है। अब इसको फिर से देखें, इसके अर्थ को मैं फिर से समझाता हूँ। प्रेम में उलझती तो आंखें हैं लेकिन टूटता कुटुंब है यानी परिवार है। जुड़ते तो दो प्रेमियों के हृदय हैं लेकिन गांठ दुर्जनों के हृदय में पड़ती है। अब बिहारी ने इसे नई रीति क्यों कहा है, इसको समझें। प्रायः जो वस्तु उलझती है टूटती भी वही है, तथा जब उसे जोड़ा जाता है तो गांठ भी उसी में पड़ती है। लेकिन प्रेम के मामले में उलझती कोई अन्य वस्तु है और टूटती है कोई दूसरी चीज़। जो चीज़ जोड़ी जाती है गांठ भी वहीं पड़ती है, लेकिन जुड़ती कोई चीज़ है और गांठ किसी दूसरी जगह पड़ती है। इसलिए यहाँ प्रभाव कुछ उल्टा ही दिखाई देता है। अब अगले दोहे को देखें। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, सौंह करे भौं हनु हंसे, दैन कहे नटी जाई। स्त्रियों में ईर्ष्या का भाव ज़्यादा होता है। गोपियाँ चाहती हैं कि कृष्ण उनसे बात करें, राधा चाहती है कि कृष्ण उनसे बात करें, लेकिन होता यह है
कि कृष्ण के होठों पे तो हमेशा मुरली ही लगी रहती है, फिर राधा को उनसे बात करने का अवसर नहीं मिल पाता है। इसी अवसर को पाने के लिए राधा उनकी मुरली को छिपा देती है, और जब वह देने को कहते हैं तो राधा झूठी कसम खा लेती है कि मैंने आपकी मुरली नहीं ली है, लेकिन आँखों ही आँखों में हंसती है। और जब कृष्ण उसे देने को कहते हैं यानी मुरली लौटाने को कहते हैं तो वह नकार जाती है, देने से मना कर देती है। अब इस दोहे के अर्थ को एक बार फिर से देखें। बात करने के लालच से कृष्ण की मुरली को राधा कहीं छिपा कर रख देती हैं। जब कृष्ण अपनी मुरली मांगते हैं तो राधा झूठी सौगंध खाती हैं, आँखों ही आँखों में हंसती है और यह कहती है कि मैंने नहीं छिपाया है। और जब श्री कृष्ण मांगते हैं तो वह देने से मुकर जाती है। अब चलिए अगले दोहे को देखें। इन दुखिया अखियानु को सुखो सिर ज्योई नाही, देखे बनाए न देखते अन देखे अकुलाही। इस दोहे में बिहारी ने प्रेम की दशा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। नायिका अपनी सखी से कहती है कि मेरी आँखों के लिए सुख बनाया ही नहीं गया है, इन दुखिया अखियान को सुख सिर ज्यों ही नहीं, अर्थात किस्मत में सुख लिखा ही नहीं है। देखे बने ने देखते, जब प्रेमी सामने होता है तो मेरी आँखें शर्म के मारे लज्जा के मारे उन्हें नहीं देख पाती है। अन देखे अकुलाही, और जब वे दिखाई नहीं देते हैं, जब उनके दर्शन नहीं होते हैं तो ये आँखें अकुलाने लगती है, व्याकुल होने लगती है। एक बार फिर से अर्थ को देखें। नायिका अपनी सखी से कहती है कि मेरी इन आँखों के लिए सुख बनाया ही नहीं गया है, अर्थात इन आँखों की किस्मत में तो सुख लिखा ही नहीं है। जब वे यानी प्रेमी या नायक सामने होते हैं तो ये आँखें उन्हें लज्जा के मारे देख नहीं पाती हैं और ना देखने पर व्याकुल होती हैं। अब इस अंतिम दोहे को देखें। चिर जीवो जोरी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। चिर जीवो जोरी यानी यह जोड़ी किसकी है? राधा और कृष्ण की। चिर जीवो यानी इनकी उम्र लंबी हो। जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर, और इनका प्रेम क्यों न बना रहे, इनका स्नेह क्यों न बना रहे। को घटी यानी इनमें से कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से घटकर नहीं है। ए वृषभानुजा, राधा वृषभानु राजा की पुत्री हैं। वे हलधर के वीर, तो दूसरी ओर कृष्ण भी बलराम जैसे शूरवीर हलधर के भाई हैं। अब इस पूरे दोहे के अर्थ को एक बार फिर से देखें। एक दिन राधा और कृष्ण किसी बात पर रूठकर अलग अलग बैठ गए। ऐसे में उन्हें मनाने के लिए एक सखी कहती है कि ये दोनों ही चिरंजीवी हों, यानी इन दोनों की ही उम्र लंबी हो और इनका प्रेम क्यों न बना रहे, क्योंकि दोनों में से कोई किसी से कम नहीं है। एक तो वृषभानु जी की पुत्री हैं और दूसरे बलराम जैसे प्रभावशाली युवा के भाई हैं। बस इस ऑडियो बुक में इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हों, ये ऑडियो बुक अच्छे लग रहे हों, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ऑडियो बुक को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें।